बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, न्यू बुक, चैप्टर नंबर 1 स्टोइकियोमेट्री। इसका पार्ट 5 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। कौन सा टॉपिक चल रहा है? सेकंड कन्वर्जन चल रही है, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक हो गई ये बात? और इसमें एग्जाम्पल 1.3 हम कर चुके हैं। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो लाजमी देख लीजिए, नहीं तो फिर ये वीडियो आपके लिए बेकार है। ठीक है। एग्जाम्पल 1.4 आपके एग्जाम्स में, बोर्ड के पेपर में जो प्रॉब्लम आएगी वो एग्जाम्पल्स से आ सकती है। चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज है उसमें से प्रॉब्लम आ सकती है। सेल्फ असेसमेंट जो दिए गए हैं उसमें से प्रॉब्लम आ सकती है, और कोई प्रॉब्लम अपनी तरफ से भी बना के दे सकते हैं। ये बात आप जहन में रखें। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, 9 मैट्रिक के नहीं हैं। ठीक है भाई? तो आपकी बुक में मौजूद जो एग्जाम्पल 1.4 है इस टॉपिक से रिलेटेड, इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये मैं लिखने जा रहा हूँ। कैलकुलेट, मेरे साथ साथ लिखिए, शाबाश, साथ साथ लिखिए, साथ साथ सॉल्व कीजिए। कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द मास ऑफ 4.39 into 10 raised to power 24 atoms of gold, एटम्स ऑफ गोल्ड। गोल्ड का सिंबल है AU। ठीक हो गई ये बात? अच्छा, मोलर मास ऑफ गोल्ड आगे बताया गया है। ज़रूरी नहीं है, मैंने कहा था मोलर मास आपको नहीं दिया जाएगा, बहुत कम चांसेस हैं कि शायद आपको मोलर मास दे दिया जाए। मोलर मास ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 197 ग्राम पर मोल, 197 ग्राम पर मोल। ठीक है भाई? तो इसके डेटा की तरफ चलते हैं। पहले प्रॉब्लम को पढ़ लीजिए। आपको उसने दिया है क्या है? मास दिया है। किसका मास दिया है? गोल्ड का मास दिया है। ठीक है? ओ सॉरी, आपसे मास पूछा गया है। सपोज करें एक ये पीस है गोल्ड का, ये एक गोल्ड का पीस है। ऑब्वियस सी बात है, इस गोल्ड के पीस का कुछ वजन तो होगा ना। आप बाजार से ये गोल्ड का पीस ले आते हैं, ठीक है, तो इसका कोई वजन तो होगा ना। 4 ग्राम, 6 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, कोई ना कोई तो वजन होगा इस गोल्ड के पीस का। तो सपोज करते हैं यहां पर अभी हमें इसका वजन नहीं पता, मास नहीं पता, मास हमें नहीं पता। ये बाजार से जो आप गोल्ड का पीस लेके आए हैं, मुझे नहीं पता इसका मास क्या है। हाँ, अब दूसरी बात, ये जो गोल्ड का पीस है इसका मास नहीं पता, लेकिन 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 हमें ये पता है कि ये गोल्ड का पीस जो है कितने एटम्स ने मिलके बनाया है। दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, ये गोल्ड का एक पीस है, इसका मास हमें नहीं पता कि इसका वजन कितना है, लेकिन हमें यह पता है कि ये गोल्ड का जो पीस है ये कितने गोल्ड के एटम्स ने मिलके बनाया है। और वो तादाद ये रही 4.39 into 10 raised to power 24 एटम्स हैं गोल्ड के, जो एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने ये गोल्ड का पीस जो है वो बनाया है। क्लियर हो गई बात? तो आपको उसने क्या दिया है? नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड, सिंबल की ज़बान में लिखूंगा। कितनी तादाद दी है उसने आपको गोल्ड के एटम्स की? 4.39 into 10 raised to power 24 एटम्स, ये तादाद दी है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब ये जो इतनी तादाद है गोल्ड के एटम्स की एक जगह पर इकट्ठी हुई है, बिल्कुल इकट्ठी हुई है, इससे गोल्ड का एक पीस बना है, बिल्कुल बना है, आप उस गोल्ड के पीस का मास बता दीजिए, वज़न बता दीजिए। ठीक है? ये इसका आप सवाल है, मास ऑफ गोल्ड, गोल्ड का आप जो है वो मास बता दीजिए। अब कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं आपको पहले ही 3 चीज़ें बता चुका हूँ। क्या? कोई भी प्रॉब्लम हो, 3 मेथड अपने जहन में रख लें, अभी आपको आसानी हो जाएगी। नंबर 1 बाय फार्मूला, ये 3 मेथड बता रहा हूँ। बाय फार्मूला, क्या आपकी प्रॉब्लम फार्मूले की मदद से हल होगी?
नंबर 2, क्या आपकी प्रॉब्लम यूनिटरी मेथड की मदद से सॉल्व होगी। नंबर 3, क्या आपकी प्रॉब्लम इक्वेशन की मदद से सॉल्व होगी। क्योंकि इस प्रॉब्लम के अंदर इक्वेशन तो दी ही नहीं गई, इसलिए इक्वेशन की मदद से तो ये सॉल्व होगी नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, क्या ये जो है आपकी प्रॉब्लम फॉर्मूले की मदद से सॉल्व होगी या फिर यूनिटरी मेथड की मदद से सॉल्व होगी। एक बात मेरी जहन में रखिएगा, कभी कभी आगे चल के ऐसा भी होगा कि हमें फॉर्मूले का यूज़ भी करना होगा और यूनिटरी मेथड का यूज़ भी करना होगा। समझ में आ रही है बात आपको, वो आगे चल के देखेंगे। बहरहाल अभी तो हमारे पास एक फॉर्मूला मौजूद है, इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास, फर्स्ट मेथड यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला है वो, अभी तक दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। एक नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये पहला फॉर्मूला, इसको भूलिएगा मत, केमिस्ट्री की दुनिया का पहला फॉर्मूला ये रहा। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब मैं पूरा मैंने नहीं लिखा यहाँ पर, कैपिटल एम बना के लिख दिया मोलर मास। ये पहला फॉर्मूला है केमिस्ट्री की दुनिया का, इसको रट लीजिए आप। वैसे रटना नहीं है लेकिन कुछ जगहों पर हमें रटना भी पड़ेगा। समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास क्या है, दूसरा फॉर्मूला हमारे पास ये है। कौन सा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर हैं किस चीज़ के, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रस नंबर, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रस नंबर, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। लेकिन दोबारा हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे तो क्यों करेंगे। वजह ये है कि इसमें लिखा हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पार्टिकल्स की तादाद। मैंने ये बात पहले ही बताई थी आपको, एक फॉर्मूला यूज़ होगा या दो फॉर्मूले यूज़ होंगे, ये बताती है बात आपको आपका डेटा। आपके डेटा के अंदर क्या मौजूद है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ये रही पार्टिकल्स की तादाद। पहले भी बता चुका हूँ कि पार्टिकल वर्ड जो है वो एटम्स को भी पार्टिकल कहते हैं, मॉलिक्यूल्स को भी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को भी, आइंस को भी, इन सब का एक कलेक्टिव नेम है पार्टिकल। तो जनरल फार्मूले के अंदर वो लिख देता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रस नंबर। अब यहाँ पर आप थोड़ी सी तरमीम करके इसमें करते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड। आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, थोड़ी सी तरमीम, तब्दीली करना, एडिटिंग करना सीखिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड AU इज इक्वल टू, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके नंबरों के ऊपर, बिल्कुल इत्मीनान रखें, मैं गारंटी लेता हूँ। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड बराबर है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रस नंबर। तो ये फॉर्मूले में मैंने चेंजेस कर ली। अब इस फॉर्मूले के अंदर तीन चीज़ें मौजूद हैं, नंबर ऑफ एटम्स, मोल्स और एवोगैड्रस नंबर। एवोगैड्रस नंबर की वैल्यू तो आपको याद होनी चाहिए, वो आपको गिवन नहीं देगा, 6.02 × 10⁻23। फिर आपके पास दूसरी चीज़ है मोल्स, तो इसकी वैल्यू तो आपको पता है एवोगैड्रस नंबर की। क्या आपको मोल पता है? नहीं, आपको मोल नहीं पता। क्या आपको नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड पता है? बिल्कुल पता है, ये उसने डेटा में दे रखे, ये नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड 4.39 × 10⁻24 एटम्स। तो फॉर्मूला तो यही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें हमारा मसला हल नहीं हो रहा इस फॉर्मूले के ज़रिए, और यही फॉर्मूला लगाना भी ज़रूरी है। ये फॉर्मूला क्यों लगाना ज़रूरी है? क्योंकि भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स जहाँ पर होंगे ये फॉर्मूला आएगा। लेकिन यहाँ पर उसने हमसे बोला है मास ऑफ गोल्ड, ये गोल्ड का जो पीस है इसका मास बता दीजिए, इसका मास क्या है। उसने मोल नहीं पूछे, मोल गोल्ड के नहीं पूछे। लेकिन हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि इस फॉर्मूले के अंदर मोल्स मौजूद हैं। अब क्या करें भाई, ये रहा फॉर्मूला, आप कन्वर्ट कर लीजिए। ये कन्वर्जन वाला फॉर्मूला है, इसकी जगह जगह आपको ज़रूरत पड़ेगी, जगह जगह इस फॉर्मूले की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये जहन नशीन कर लीजिए आप। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करें, ये है ही कन्वर्जन वाला फॉर्मूला, ये है ही कन्वर्जन वाला फॉर्मूला। ये किसकी कन्वर्जन होती है इस फॉर्मूले से? मास और मोल की कन्वर्जन होती है। आपको मास दिया गया है, मोल फाइंड आउट कर सकते हैं, मोल दिए हुए हैं, मास फाइंड आउट कर सकते हैं। और आपको आसान सी बात बताऊं, आप अमेरिका चले जाते हैं, किसी जगह पर पाकिस्तानी करेंसी चलती है, किसी जगह पर डॉलर चलते हैं।
तो क्या होगा, जहाँ पर डॉलर चलते हैं भाई वहाँ पर उससे पहले आप क्या करेंगे, क्या डॉलर देंगे? आपके पास पाकिस्तानी करेंसी है, आप उसको कन्वर्ट करेंगे ना, पाकिस्तानी करेंसी को कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, गोल्ड के अंदर, सॉरी डॉलर के अंदर। क्यों? क्योंकि उस दुकान पर डॉलर चलते हैं भाई। अब आप दूसरी जगह पे जाते हैं कुछ खरीदने के लिए, वहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी चलती है, तो फिर आप क्या करेंगे, डॉलर्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, पाकिस्तानी करेंसी में। समझ में आ रही है बात? ये करेंसी की कन्वर्जन से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो किसी जगह पर हमें मोल्स चाहिए होते हैं, किसी जगह पे हमें मास चाहिए होता है, तो इसीलिए ये फार्मूला मौजूद है। अब इसके हमारा जो एक्चुअल फार्मूला है ये वाला, इसमें मोल मौजूद है भाई। अगर मोल मौजूद है तो आप पहले ये वाला फार्मूला यूज़ करके मास फाइंड आउट कर लीजिए, वेरी सिंपल। और जब मास फाइंड आउट हो जाए तो यहाँ सॉरी हाँ, मोल्स जो हैं यहाँ पर बताता हूँ, अभी बताता हूँ। अच्छा, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, उसने मास का पूछा है। अब यहां पर हमारे पास मास ऑफ गोल्ड बताना है। इसको मिटाते हैं जरा, इसको मैं दोबारा लिखूंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, इसको मैं दोबारा लिखूंगा। पहले मैं इस फॉर्मूले को लिख लूं। ये देखें, ये है नंबर ऑफ मोल बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला फॉर्मूला है जिसके अंदर आपका टारगेट है, ये रहा मास मौजूद है, ठीक है। ध्यान से ज़रा सुनिएगा, ये वाला फॉर्मूला है जिसमें आपका टारगेट मौजूद है मास। हो सकता है आपकी ट्यूशन्स में या फिर स्कूल के कॉलेज के अंदर जो है वो आपको दूसरे तरीके से निकालना सिखा रहे हों, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं वो भी बता दूंगा आपको। आपके हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा टीचर बोल रहा हूँ कि यार ये इतना लंबा घुमाने की क्या ज़रूरत है भाई, मैं आपको वो भी क्लियर करता हूँ, ज़रा आप रुकिए। ये बड़ी अहम चीज़ है, आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, मैं बताता हूँ इसमें भी क्या झोल है यहाँ पे। बहरहाल, तो ये वाला फॉर्मूला है जिसमें आपका टारगेट मौजूद है, ये रहा मास। मोलर मास आपको ऑलरेडी उसने दे दिया है, ये रहा 197, यहाँ पर आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो आपके पास नहीं है। देखिए, मैं वो बात आपको पहले ही बता चुका हूँ कि फॉर्मूले के अंदर आपके पास अगर 3 चीज़ें हैं तो 2 चीज़ों की वैल्यू वो आपको लाजमी देगा, एक चीज़ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी होगी। अगर हमें मास की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मोलर मास हमें पता होना चाहिए और नंबर ऑफ मोल्स हमें पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि मोलर मास तो हमें पता है 197 गोल्ड का, लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो गोल्ड के देखें कहीं भी उसने नहीं दिए। अब यहाँ पर नीड है हमें एक और फॉर्मूले की, जो कि अभी मैंने लिखा था, ये रहा नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, ये वाला फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के जरिए मैं मोल निकाल सकता हूं। ये देखिए आप, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रस नंबर। क्लियर हो गई ये बात? अब यहां पर देखें, इसमें आपका टारगेट क्या है, ठीक है। आपको एक्चुअली ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, समझ आ रही है ना बात? आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, लेकिन नहीं कर सकते, नंबर ऑफ मोल्स आपके पास नहीं है। मास, मोलर मास है, मास फाइंड आउट करना है। इनको फाइंड आउट करने के लिए हम इस फॉर्मूले का सहारा ले रहे हैं, फॉर्मूला नंबर 2 का। वजह क्या है? वजह यह है कि फॉर्मूला नंबर 2 की रिक्वायरमेंट पूरी है हमारे पास। एवोगैड्रस नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.02 × 10⁻23, ये ओके हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन दिए हुए हैं उसने भाई, ये रहे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है इसकी जगह पर ये आ जाएगा, ये भी आपके पास वैल्यू मौजूद है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जगह पर ये आ जाएगा। एवोगैड्रस नंबर की जगह पर 6.02 × 10⁻23 आ जाएगा। सिर्फ मोल ही तो बचता है और यही तो हमें फाइंड आउट करना है। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा टारगेट है, तो इस टारगेट को अकेला करना है, पहले वैल्यूज बाद में पुट करें, ये मेरी नसीहत याद रख लें। तो ये आपका टारगेट अकेला नहीं है, इसके साथ ये मल्टीप्लाई की शक्ल में एवोगैड्रस नंबर
मौजूद है तो इस एवोगैड्रस नंबर को यहाँ ले आइए, ये डिवाइड की शक्ल में आएगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड कर लेता हूँ। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रस नंबर, यहाँ पर ही आ गया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, आगे नहीं बढ़ रहा, नीचे नहीं जा रहा, पीछे की तरफ आ रहा हूँ। ये देखें, तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ गोल्ड की जगह पर क्या आ जाएगा, 4.39 इंटू 10⁻24 एटम्स। ठीक है, और नीचे क्या है, एवोगैड्रस नंबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। क्लियर हो गई ये बात। अब यहाँ पर इसको आपने डिवाइड करना है कैलकुलेटर से, लेकिन थोड़ा सा एहतियात के साथ, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशंस को जब डिवाइड करते हैं तो गड़बड़ होने का अंदेशा है। आपके कैलकुलेटर के ऊपर टॉप पे मैथ लिखा होना चाहिए और बिल्कुल नीचे आपके पास एक की मौजूद है, जिसको मैं बना के भी दिखा देता हूँ। इसको प्रेस करना है आपने, ये x10 और उसके ऊपर ये छोटा सा x की पावर बनी हुई ये की नज़र आ रही होगी आपको, इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, आंसर इंशाल्लाह आपका सही आ जाएगा। तो यहाँ पर 4.39 मैंने देखें लिख दिया। अब इंटू 10⁻24 लिखने के लिए, इंटू 10 के लिए ये की आपको प्रेस करनी पड़ेगी, नीचे मौजूद है, ये मैंने कर दी। अब मैं पावर दे दूंगा 24 आ गई। डिवाइड का साइन दबाइए, अब क्या लिखेंगे 6.02, फिर दोबारा इंटू 10 के लिए यही सिंबल यूज़ होगा, और उसके बाद पावर जो है वो कितनी आ जाएगी 23। इक्वल का निशान दबा दें, इक्वल वाली की दबा दें या आंसर वाली की दबा दें, तो आपके पास जवाब जो है वो आ जाएगा 7.29। क्या जवाब आ गया आपके पास 7.29। 7.292 इज इक्वल टू मोल्स, ये आ गए। ठीक है, नंबर वैल्यू थोड़ी सी बड़ी आ रही है यहाँ पर, 7.29235 समथिंग है, 7.292 मैंने ले लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो आपके पास मोल्स फाइंड आउट हो गए। अब आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं इस फॉर्मूले को अब यूज़ करता हूँ। ये वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ 7.292, ये मोल्स हमारे पास आ गए। अब इस फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अब ये मोल्स की वैल्यू हमें पता लग चुकी, 7.292 ये हमारे पास मोल्स आ चुके हैं। मास हमें जो है वो फाइंड आउट करना है, गोल्ड के एटम्स का मोलर मास मौजूद है। अब आपने इस फॉर्मूले को भी रीअरेंज करना है, आपका टारगेट है ये मास। हमेशा वैल्यू पुट करने से पहले फॉर्मूले को रीअरेंज कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर मास है, इसके नीचे मोलर मास मौजूद है, इसको उठा के यहाँ ले आए, ये मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ मोल्स के साथ, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास बराबर है मास। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लें, नंबर ऑफ मोल्स कितना है 7.292 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कितना है 197 इज इक्वल टू मास। ठीक है, अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। यही आपके जो पीडीएफ है ना, अगर आप उसको देख रहे होंगे ना, वहाँ पर इस तरह से नहीं हुआ फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, वहाँ पर यूनिटरी मेथड का यूज़ किया गया है, मैं वो भी करके दिखाता हूँ आपको, उसके ज़रिए भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 197, इसका जवाब आपके पास आ जाता है 1436.59।
1436.59 इज इक्वल टू मास, या इसी को और मैं आगे लेके चलूं तो मास आपके पास क्या आ गया, क्या पूछा है उसने, मास ऑफ गोल्ड। मास ऑफ गोल्ड अब आपके पास आया है यहाँ पर 1436.59 ग्राम ऑफ गोल्ड AU। $14.36। अब यहां पर एक थोड़ा सा गड़बड़ है, वो क्या है, अगर आपने PDF खोल रखा हो, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आपने PDF खोला हुआ है इसका, इस एग्जाम्पल का 1.4 नहीं खोला हुआ तो खोल लें और ज़रा आप प्रॉब्लम को देखें, इस एग्जाम्पल को देखें। ये कैलकुलेट द मास ऑफ, ये तादाद लिखी हुई है, एटम्स की तादाद 4.39 × 10⁻24 लिखी हुई है, पहली बात। अब जब PDF में इसको सॉल्व किया गया है तो आप बिल्कुल लास्ट में आके देखें, जहां वो कैलकुलेशन कर रहा है ना, बिल्कुल यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल किया गया है। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने यूनिटरी मेथड यूज नहीं किया, अभी वो भी करके दिखा देता हूं आपको, परेशानी की बात नहीं। मैंने फॉर्मूले के जरिए आपको करके दिखाया, जवाब वही आएगा, यही जवाब आएगा। तो बहरहाल ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, PDF के अंदर इस एग्जाम्पल में यहां पर एटम्स की तादाद ये दी गई है, और फिर नीचे जब सॉल्व करते हुए एटम्स की तादाद लिखी गई है तो वहां मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? पावर की मिस्टेक है। अगर आप थर्ड स्टेप पे देखें, अभी भी आपको यूनिटरी मेथड के अंदर ये लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, 4.39 × 10⁻22 यहां पे लिखा गया है। कितना लिखा है? 4.39 × 10⁻22। ये गलती है, डेफिनेटली ये गलती है, मिस्टेक है। आप डेटा के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर ये तादाद दे रहे हैं जिसके ऊपर 24 की पावर है, और जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो वहां पर आप कौन सी वैल्यू ले रहे हैं? ये वाली जिसके ऊपर 22 की पावर है। तो इसके नतीजे में जवाब जो PDF में निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? ये नहीं निकल रहा, ये वाला जवाब नहीं निकल रहा। आप वैल्यू गलत पुट कर रहे हैं भाई, तो जवाब भी तो गलत ही निकलेगा ना। वहां पर आप देखें 14 पॉइंट समथिंग निकला, ये मैंने लिखी हुई है मिस्टेक इसके अंदर, ठीक है, 14.365 लिखा हुआ है, 14.365। ये जवाब आपके फर्स्ट ईयर की न्यू बुक केमिस्ट्री की जो उसके PDF में ये जवाब लिखा हुआ है, जो कि गलत है, जो कि क्या है? गलत है, मिस्टेक है वहां पे। ठीक है, इत्मीनान से PDF खोल के ज़रा ये आप निकाल लें, आपको ये बात क्लियर हो जाएगी। बात समझ में नहीं आई तो वीडियो बैक करके दोबारा मेरी बात समझें। तो मैंने क्या किया है कि मैंने जब सॉल्व किया इसको, तो मैंने तो इसी वैल्यू को रखा है, नंबर ऑफ एटम्स की, आपके सामने मौजूद भी है, अभी आपने देखा है, और उसके नतीजे में जो जवाब आ रहा है वो ये आ रहा है 1436.59, और यही सही जवाब है। वजह, सही जवाब क्यों है? क्योंकि जो फॉर्मूला, जो प्रॉब्लम में उसने डेटा दिया था उसी के मुताबिक हमने सॉल्व किया है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, अब चलते हैं, ये तो मैंने किया है फॉर्मूले की मदद से, इस फॉर्मूले को मैंने यूटिलाइज किया है। और इस फॉर्मूले को क्यों किया है? क्योंकि इसमें मास मौजूद है, लेकिन मोल्स जो हैं हमारे पास मौजूद नहीं थे। इसके लिए मैंने फिर दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला, क्योंकि वहाँ पे वैल्यूज़ पूरी हो रही थी। उससे मैंने मोल्स फाइंड आउट किए थे, और मोल्स फाइंड आउट करने के बाद मैंने जो है इस फॉर्मूले में उन मोल्स को रखा, और फाइनली मास जो है 1436.59 ग्राम गोल्ड का मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब आपकी बुक में जो PDF का यूनिटरी मेथड है ना, उसकी तरफ भी चल लेते हैं, ज़रा उसको भी समझ लीजिए आप, मैं बता देता हूँ। देखें, अगर आप सीखने के लिए आए हैं ना तो आप जल्दबाजी ना करें, ये मेरी आपको नसीहत है, ठीक है? ज़रा तसल्ली से सीखें सारी की सारी चीज़ें जो सिखा रहा हूँ। अब यूनिटरी मेथड के ज़रिए, जैसा कि बुक के अंदर हुआ है, दिखा देता हूँ आपको। जवाब आपका क्या आ रहा था? 1436.59 ग्राम
ऑफ गोल्ड। ये जवाब हमने निकाला था। इसी जवाब को यूनिटरी मेथड के ज़रिए निकाल के दिखा देता हूँ आपको। इसके लिए आपको मोल का कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। मोल का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि एक मोल किसी भी चीज़ का अगर आप लें तो वो किसके बराबर होता है? उसके मोलर मास के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? उसके मोलर मास के बराबर होता है। और उसका मोलर मास किसके बराबर होता है? एवोगैड्रस नंबर के बराबर होता है। ये बात मैंने पहले भी समझाई थी इस मिसाल को देखे कि ए बराबर है बी बराबर है सी के। जब मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, इसका मतलब जहाँ ए है वहाँ आप बी लिख सकते हैं, और जहाँ ए है वहाँ आप सी भी लिख सकते हैं। जहाँ पर बी है वहाँ पर ए लिख सकते हैं, जहाँ पर बी है वहाँ सी लिख सकते हैं, जहाँ पर सी है वहाँ बी लिख सकते हैं, और जहाँ पर सी है वहाँ आप ए भी लिख सकते हैं। तीनों को बराबर कर दिया है हमने। इस कॉन्सेप्ट को ज़रा समझिएगा। तो यहाँ पर जब मैं कह रहा हूँ कि एक मोल किसी भी चीज़ का वो बराबर है मोलर मास के, वो बराबर है एवोगैड्रस नंबर के। यहाँ पर गोल्ड की बात हो रही है, तो गोल्ड का एक मोल जो है वो 197 ग्राम के बराबर है, और ये किसके बराबर है? एवोगैड्रस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। एवोगैड्रस नंबर की यही वैल्यू है ना। अब आप किसी भी चीज़ को ले लीजिए, आप गौर करेंगे इस बात के ऊपर, 1 मोल 1 मोल 1 मोल तो आ रहा होगा। जैसे कि 1 मोल ऑफ वाटर अगर आप लेंगे तो यहाँ पर 1 मोल आ जाएगा, लेकिन मोलर मास वाटर का 18 है तो 18 आएगा यहाँ पर। और एवोगैड्रस नंबर की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो इसी तरह आएगी। ये तफसीलात पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। बहरहाल तो अब हम यहाँ पर जो है वो इसको इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आपके इस उसमें हुआ भी है। हम जानते हैं, यहाँ पर इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ गोल्ड किसके बराबर है? 197 ग्राम के। 197 ग्राम के, 197 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है। ये स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 याद है ना, 1 वाला होता है स्टेप नंबर 2 यूनिटरी मेथड में। और इसी स्टेप नंबर 2 की वजह से, जिसमें हम 1 लेते हैं, इसको यूनिटरी मेथड कहा जाता है। ये वजह भी बता दूं आपको। यूनिटरी वर्ड यूनिट से निकला है, यूनिट का मतलब होता है 1। तो ये स्टेप नंबर 2 में यूनिटरी मेथड के हम 1 लेते हैं। 1 एटम, इतने एटम तो मिल रहे हैं तो जाके इतना मास बन रहा है। अगर एक एटम जो है वो गोल्ड का लेंगे तो कितना मास बनेगा? 1 एटम ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू, अब स्टेप नंबर 2 में क्या करते हैं, जो 1 में लिखा होता है उसी को दोबारा नीचे लिखते हैं 197, और शुरू में जो नंबर लिखा होता है उसको डिवाइड की शक्ल में यहाँ ले आते हैं 6.02 इंटू 10⁻23। दोबारा यहाँ पर कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन एहतियात के साथ। वजह, क्योंकि एक नंबर जो है वो ऑर्डिनरी नंबर है और दूसरा नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन है। ठीक है, तो 197 डिवाइडेड बाय 6.02, ये वाले सिंबल पे क्लिक कीजिएगा। बार बार बता रहा हूँ, 23 पावर लगा दें। इसका जवाब आ रहा है 3.272 इंटू 10⁻⁻22 ग्राम ऑफ गोल्ड। ये जो तीसरा स्टेप है इसमें एक्चुअल वैल्यू आती है, गिवन वैल्यू आती है जो कि उसने आपको दी हुई है। ठीक है, तो कितनी वैल्यू उसने हमें दी हुई है? ये दी हुई है 4.39 टू 10⁻। पीडीएफ में भी देखें, और यही तीसरे स्टेप में आपके पीडीएफ के अंदर गलती हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4.39 इंटू 10⁻24 ऑफ गोल्ड बराबर हैं। अब क्या होगा, यही वैल्यू दोबारा रिपीट होगी आगे, 4.39 इंटू 10⁻24, और जो सेकंड स्टेप पे जवाब आया है उसको दोबारा यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई बाय 3.272 इंटू 10⁻⁻22।
अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेकिन एहतियात के साथ, साइंटिफिक नोटेशंस हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4.39 इंटू 10⁻²⁴। इसका जवाब आ रहा है 1436.59 ग्राम गोल्ड। ठीक है भाई, आपने नोट किया, मैंने फॉर्मूले की मदद से किया तब भी यही जवाब आया, मैंने यूनिटरी मेथड की मदद से किया है तब भी यही जवाब आया। क्लियर हो गई ये बात। अच्छा, अब आगे चलते हैं, हम चलते हैं एग्जाम्पल 1.5 की तरफ, और हम तीसरी कन्वर्जन भी अब देखने के लिए जा रहे हैं। बल्कि एक मिनट, ये बड़ा आपके जहन में कन्फ्यूजन होगी। जो बच्चे इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर रहे होंगे ना, ज़रा उसको भी क्लियर कर लें। आपके ट्यूशन्स में, एकेडमीज़ में या कॉलेज में या इवन स्कूल के अंदर भी आपने ये काम किया होगा तो आप बड़े डिस्टर्ब रहे होंगे कि यार ये चक्कर क्या है, ये चक्कर क्या है। मैं पिछले वाले की बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा वेट करें और इसको ज़रा सीख लें आप, ये क्या बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने इक्वेशन की मदद से सॉल्व किया था ना, फॉर्मूले की मदद से सॉल्व किया था। क्या फाइंड आउट करना चाह रहे थे हम, ये मास ऑफ गोल्ड ना, कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया था, ये वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस वाले फॉर्मूले को यूज़ किया था। या आप कहेंगे कि सर इसमें हम मास तो फाइंड आउट कर रहे हैं लेकिन हमारे पास मोल नहीं है, मोल कैसे फाइंड आउट करें। मोल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ये रहा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मोल्स इनटू एवोगैड्रस नंबर। ठीक है, एक फॉर्मूला ये रहा, एक फॉर्मूला ये रहा, दूसरा फॉर्मूला ये रहा। आपका डेटा जो है वो बता रहा है मास ऑफ गोल्ड जो है आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब आपकी एकेडमीज में या ट्यूशन्स में या स्कूल में या कॉलेज में आपको इसका बताया जा रहा होगा कि भाई ये फॉर्मूला भी यूज़ मत करो, ये फॉर्मूला भी यूज़ मत करो, बल्कि एक और फॉर्मूला है वो यूज़ कर लो। मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, एक और फॉर्मूला है वो यूज़ कर लो, आपके मसले का हल निकल आएगा। हर दफ़ा आपके मसले का हल नहीं निकलेगा जब तक आप पूरी बात सुनेंगे नहीं और समझेंगे नहीं, आप फंस जाएंगे कैलकुलेशन में। ठीक है, तो एकेडमीज़ में, सेंटर्स में, स्कूल में या कॉलेज में क्या बताया जाता है, मैं तीसरा फॉर्मूला बताता हूँ आपको, वो ये है, वो बोलते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर हैं मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रस नंबर। आप थोड़ा सा अपने जहन पर जोर दे के कोशिश करें। अगर आपकी अच्छी ग्रिप है, माशाल्लाह कॉलेज में हैं आप, आपकी अच्छी ग्रिप है, तो इस वाले फॉर्मूले से आपका वास्ता पड़ा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मास इनटू एवोगैड्रस नंबर डिवाइडेड बाय मोलर मास। और ये प्रॉब्लम आ रही होगी, आप किसी एकेडमी में या ट्यूशन सेंटर में या कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं, आपको प्रोफेसर टीचर्स करा रहे हैं, ये वाला फार्मूला बताएंगे, बोलेंगे भाई ये वाला फार्मूला लगाओ, आपके मसले का हल निकल आएगा, कोई शक की बात भी नहीं है इसके अंदर। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर मास ऑफ गोल्ड जो है आपको फाइंड आउट करना है, ये रहा आपका टारगेट मास। आपको दो फार्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही एक फार्मूला आपका मसला हल कर देगा। इसमें ये मास मौजूद है जो कि आपका टारगेट है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब इस फार्मूले के अंदर चार चीज़ें हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मास, एवोगैड्रस नंबर, मोलर मास। मैंने कहा था कि चार चीज़ें हैं अगर फार्मूले के अंदर तो तीन चीज़ों की वैल्यू पता होनी चाहिए, पांच चीज़ें हैं अगर फार्मूले के अंदर तो चार चीज़ों की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, एक अननोन होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन दिए में उसने, ये रहे, इसकी वैल्यू मौजूद है। और
एवोगैड्रोस नंबर की वैल्यू आपको पता है 6.02 × 10⁻23 और मोलर मास गोल्ड का 197 उसने आपको दिया हुआ है, ये भी मौजूद है। तीन चीज़ों की वैल्यू आपको पता है, एक की वैल्यू आपको पता नहीं है, मास की। तो बड़ी सहूलत हो जाएगी आपको सिर्फ इस वाले फॉर्मूले को रीअरेंज ही तो करना है, ठीक है, रीअरेंज ही तो करना है। आप इस मोलर मास को यहाँ ले आइए, ये मोलर मास यहाँ के नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ किस पोजीशन में आएगा, यहाँ देखें बना रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास इक्वल टू, दूसरा काम क्या होगा, एवोगैड्रोस नंबर यहाँ से निकल के, क्योंकि यहाँ एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई की फॉर्म में है मास के साथ, तो ये कहाँ पर आएगा, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड की फॉर्म में आएगा। ये डिवाइड का साइन बना रहा हूँ और ये एवोगैड्रोस नंबर जो है वो आ गया और यहाँ पर आ गया मास। ठीक है भाई, ये शक्ल आपके सामने आ गई, फॉर्मूला रीअरेंज हो गया, टारगेट इक्वल के साइन के एक साइड पर अलग हो गया मास, वैल्यूज पुट कर दीजिए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हैं, 4.39 इंटू 10⁻24, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास के साथ 197 मल्टीप्लाई बाय 197 मोलर मास आ गया, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, डिवाइड का निशान दबाइए और 6.02 इंटू पावर कितनी आ जाएगी 23। आपके पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 1436 इक्वल टू 1436.59, ये आ गया आपके पास जवाब। अब आप यकीनन सोच रहे होंगे कि सर आपने हमें इतना घुमाया क्यों, जब एक फार्मूला ये मौजूद है हमारे ट्यूशन्स में, एकेडमीज़ में, स्कूल में या कॉलेज में, हमें ये फार्मूला बता दिया गया कि भाई इस फार्मूले को यूज़ करो आपका मसला हल हो जाएगा। चार चीज़ें हैं इसके अंदर से, तीन चीज़ों की वैल्यू आपको पता है, फार्मूले को रीअरेंज करें और मास आप फाइंड आउट कर लें जो कि उसने पूछा है आपसे। तो ये आप पहले क्या कर रहे हैं, आप जो है वो ये फार्मूला लिख रहे हैं, इसके अंदर बता रहे हैं कि ये मास हमारा टारगेट है, फिर अब आप बता रहे हैं कि नंबर ऑफ मोल जो हैं वो आपके पास नहीं हैं, उसके लिए फिर आप क्या करें, ये वाला फार्मूला यूज़ करें, यहाँ से मोल्स जो हैं वो फाइंड आउट करें, फिर यहाँ पर आप मोल्स लिखें और फिर जाके मास जो है वो फाइंड आउट करें। तो इतनी लंबा चक्कर आप क्यों लगवा रहे हैं, ये वाला फार्मूला बता दें बस, इससे मसला हल हो जाएगा। ये वाला फार्मूला बता दें, इससे मसला हल हो जाएगा। इतना लंबा चक्कर आप क्यों लगवा रहे हैं, उसकी वजह है भाई, ज़रा बात को समझिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपसे पूछ लेता है पार्टिकल्स की तादाद, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आपसे बोलता है पार्टिकल्स की तादाद बता दीजिए और आपको वो दे देता है मोल। 2-3 साल पहले मैट्रिक क्लास में केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को मैंने ये सवाल दिया था, मैंने मोल दिए थे और उनसे बोला था पार्टिकल्स की तादाद बता दीजिए। वो पता है क्या कर रहे थे, इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द घूम रहे थे। ये फॉर्मूला, अब ये फॉर्मूला, इसमें उनको पार्टिकल्स तो नज़र आ रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद फाइंड आउट करनी है ना, मोल मैंने दिए हुए हैं, लेकिन आगे कहीं भी मोल नहीं है। अब वो परेशान थे, आपको पता है पूरी क्लास ने जो है गलत किया था वो, क्योंकि उनको ये बात पता नहीं थी जो कि मैं अब आपको बताने जा रहा हूं कि ये असल में ये जो फार्मूला है ये इन दो फार्मूलाज का मजमुआ है, ये इन दो फार्मूलाज का मजमुआ है। ये जो फार्मूला है आप इसको देख लीजिए, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, आगे क्या है, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, और यहां पर क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मैंने आपको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट दिया था, मैंने क्या कहा था कि ए बराबर है बी बराबर है सी के, बोला था ना मैंने। ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, इसको ज़रा समझिएगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्मूले में ये मोल लिखा हुआ है,
ऊपर वाले फॉर्मूले में देखें कि नंबर ऑफ मोल्स, या सिर्फ इसको मोल कर लें, कोई परेशानी की बात नहीं, मोल्स किसके बराबर हैं, इसके बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां मोल लिखे हुए हैं वहां पे मैं इसको लिख सकता हूं, या जहां पर ये लिखा हुआ है वहां पर मैं इसको लिख सकता हूं। बराबर की बात हो गई ना, मोल बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। या हम इसको यूं भी देख सकते हैं कि मास अपॉन मोलर मास बराबर है मोल के, जहां ये लिखा हुआ है वहां ये लिख दें, जहां ये लिखा हुआ है वहां ये लिख दें। तो भाई यहाँ पे मोल जो लिखा हुआ है इसकी जगह पर आप इसको हटा के इसको लिख दें, इसको लिख दें। तो अब इस फॉर्मूले को देखें आप, इसमें आपको क्या नजर आ रहा है, भाई यही तो हुआ है। ये फॉर्मूला असल में यही फॉर्मूला तो है, यही फॉर्मूला है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें से मोल हटा के ये वाली साइड जो मोल की है वो रख दी गई है बस। ये देखें, ये रही नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल है, मोल की जगह पे क्या आ गया, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये देखिए आ गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मोल, वहां पर देखें मोल किसके बराबर है, मास अपॉन मोलर मास। ये देखें ये वाला तीसरा फॉर्मूला जो कह रहा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मास नीचे मोलर मास। आगे क्या है, एवोगैड्रस नंबर। ये देख लीजिए, ये एवोगैड्रस नंबर भी आ गया। बात समझ आ रही है? मुझे अंदाज़ा है ये आपके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट बन रहा है, लेकिन ज़रा मेहनत कीजिए भाई। अगर समझ में नहीं आई तो वीडियो को बैक करें, वीडियो को बैक करें। और अगर आप नहीं करते, पूरे तरीके से कॉन्सेप्ट ग्रिप में इसको नहीं लेके आते, तो आप जब ट्यूशन सेंटर में होंगे, एकेडमी में होंगे, कॉलेज में होंगे, आप यकीन कीजिए कहीं ना कहीं आप फंस जाएंगे। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को ना समझा तो आप फंस जाएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ये बात भी मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, आपको ये बात भी मैंने तफसील से समझा दी है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 1.5 की तरफ। देखिए भाई, किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो अपना गला ख़राब करेगा। ठीक है, आखिर मैं किसी इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहा हूँ ना, आई नो योर प्रॉब्लम्स, योर डिफ़िकल्टीज़, कि जब आप इसको करेंगे तो आप किन किन मसलों से दो चार होंगे, मुझे पता है ना। तो मैं चाहता हूँ कि वो उन मसलों में आने से पहले आप उन मसलों का हल आपके पास हो। एग्जाम्पल 1.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। अब देखें ज़रा, इसको देखें क्या कह रही है एग्जाम्पल 1.5, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2.35 into 10 raised to power 25 atoms of aluminium, data। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, आपसे मोल्स पूछे गए हैं, यहां पर आप लिख दीजिए मोल्स ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और एटम्स की तादाद आपको एल्युमिनियम की दी गई है, कितने, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू 2.35 into 10 raised to power 25 एटम्स। सॉल्यूशन, अब इसका हल किससे करें, क्या फॉर्मूले का यूज़ करें। अब आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए, ठीक है। क्या फॉर्मूले का यूज़ करें, लिख रहा हूं दोबारा मैं, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मास
मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तीसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है, मोल की जगह पर क्या आएगा, मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तीनों फॉर्मूले मैंने आपके सामने रख दिए हैं। अपना मसला देखें, आपको मोल्स फाइंड आउट करने हैं और नंबर ऑफ एटम्स आपको दिए गए हैं। अब आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके फाइन, ये आपको फाइंड आउट करने हैं। क्या आपके पास मास है? नहीं, आपके पास मास नहीं है। क्या आपके पास मोलर मास है? एल्युमिनियम का मोलर मास आपको पता होना चाहिए। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास जो है वो 27 है। कितना है? 27। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास जो है वो 27 है। तो बहरहाल यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो हैं आपने फाइंड आउट करने हैं। मोलर मास जो है वो आपको पता है कितना है, 27। मास जो है वो आपके पास है ही नहीं, तो फिर आप इस फॉर्मूले को तो यूज़ कर नहीं सकते। दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तादाद है आपके पास? बिल्कुल है, ये रही। क्या आपके पास मोल्स हैं? नहीं, मोल्स तो हमें फाइंड आउट करने हैं, मोल्स तो हमारा टारगेट है। क्या आपके पास एवोगैड्रोस नंबर है? जी बिल्कुल है, हमें याद है। तो ये वाला फार्मूला जो है आप इसको इस्तेमाल करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका यूनिटरी मेथड का है, तो पहले इसको देख लेते हैं। फार्मूले की मदद से हमारा काम हो रहा है तो हम फार्मूले की मदद से करेंगे। इक्वेशन जो तीसरा मेथड है इक्वेशन की मदद से, वो हो नहीं सकता। वजह क्योंकि केमिकल इक्वेशन उसने हमें इस प्रॉब्लम में दी ही नहीं है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर है मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। मैंने पहले भी बताया था, फॉर्मूले को अरेंज कीजिए। आपका टारगेट है ये मोल, और ये मोल अकेला नहीं है, इसके साथ ये एवोगैड्रोस नंबर लगा हुआ है। तो इसको उठा के यहाँ लेके आए, यहाँ डिवाइड की शक्ल में, यहाँ की ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर और मोल्स। बस अब वैल्यूज़ पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। मैं आगे कर रहा हूँ वैल्यूज़ पुट, इसी के आगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हैं? 2.35 इंटू 10⁻⁻25 एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 इंटू 10⁻23। करें डिवाइड, एहतियात से, साइंटिफिक नोटेशन है। 2.35 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23। आपके पास जवाब आ रहा है 39.036। PDF ज़रा चेक करें, 39.036 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है भाई, मोल्स ऑफ एल्युमिनियम। ये फॉर्मूले की मदद से मैंने आपको बता दिया कि ये कैसे इसका आंसर निकल रहा है। PDF में चेक करें, वहाँ पर 39 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास जो जवाब निकल रहा है 39.036। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, इसको राउंड ऑफ करके 39 कर लें आप। ठीक है, अब ज़रा मोल्स की तादाद हम फाइंड कर लें यूनिटरी मेथड के ज़रिए। कर लें, कर लें। बाय यूजिंग यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास एटम्स की तादाद मौजूद है 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम किसके बराबर हैं? याद है मैंने बताया था, एक मोल बराबर है उसके मोलर मास के। यहाँ पर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का मोलर मास 27 है, और 27 किसके बराबर होगा यहाँ पर? 6.02 इंटू 10⁻23 के।
तो 6.02 10⁻23 ऑफ एल्युमिनियम एटम्स किसके बराबर है यहाँ पर हमारे पास, मोल्स यहाँ पर। हाँ, इसमें थोड़ा लंबा काम हो जाएगा, ये ज़रा क्लियर कर दूँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से हमें ये पता लगेगा ये 27 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम है। आखिर में इसमें आपको थोड़ा फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है भाई, पहले ही बता दिया मैंने। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम बन गया। तो एक एटम जो है क्या होगा, रिपीट होगा, 27 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23, 27 डिवाइडेड बाय 6.02, जवाब आ रहा है 4.485 इंटू 10⁻23 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। अब यहाँ पर आप इस तादाद को पुट करेंगे कि ये तादाद कितनी है हमारे पास, 2.35 इंटू 10⁻25 एटम्स ऑफ एल्युमिनियम। थर्ड स्टेप पे क्या होगा, दोबारा यही वैल्यू आगे आएगी, 2.35 इंटू 10⁻25 मल्टीप्लाई बाय 4.485 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई बाय 2.35 इंटू 10⁻25 1053.9086 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। ठीक है भाई, अब आपसे मोल्स ऑफ एल्युमिनियम पूछे हैं, लेकिन आपने यूनिटरी मेथड को यूज़ करते हुए क्या निकाला है, मास निकाला है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है भाई। फार्मूला नंबर 1 यूज़ करके आप इस मास को मोल में कन्वर्ट कर लें, बड़ी आसान सी बात है, अभी कर लेते हैं। क्या है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास, अभी निकाला है आपने कितना एल्युमिनियम का, 1053.986 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या है एल्युमिनियम का, 27, डिवाइड करके देखें क्या जवाब आ रहा है, 39.036 जवाब आ रहा है, 39.036 मोल। ठीक है भाई, यूनिटरी मेथड के ज़रिए भी मैंने आपको इसका जवाब निकाल के दिखा दिया है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पर आपकी एग्जाम्पल 1.5 हो चुकी। इसके बाद जो है आपका मेरे ख्याल में असेसमेंट, एक सेल्फ असेसमेंट इसके बाद होगा। हाँ, यकीनन सेल्फ असेसमेंट ही है। आप देखें, आपको पीडीएफ में नज़र आ रहा होगा ये सेल्फ असेसमेंट। आपके एग्ज़ाम में कभी कभी ये सेल्फ असेसमेंट से भी जो है वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक हो गई भाई बात। तो मैंने दोनों तरह से आपको जो है वो साबित कर दिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।